क्या आपको वाकई कभी किसी ने नहीं बताया कि बर्फ गर्म होती है? और यही वो राज है जो साइंस हमसे छुपाती है। कूलिंग इफेक्ट का नाम लेते ही द फर्स्ट वर्ड कम्स इन द माइंड इज आइस। लेकिन क्या यही बर्फ आग से भी ज्यादा गर्म हो सकती है? दैट्स आंसर इज यस। इट्स नॉट अ जोक, इट्स द रियलिटी। तो आज मैं आपको साइंस का वो सीक्रेट बताने जा रही हूँ जो शायद आपका होश उड़ा देने के लिए काफी है। लेकिन शर्त यह है कि वीडियो को लास्ट तक देखना है, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो यार सब्सक्राइब भी करते जाओ। डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसक्रीम्स तो आप सबने ही टेस्ट की होंगी, लेकिन एक डिफरेंस जो आपने बहुत कम फील किया। कभी कभार एक आइसक्रीम ज्यादा ठंडी होती है और एक कम ठंडी। और अब आप यकीनन ये सोच रहे हैं इट्स मे बी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। तो जनाब यहाँ भी सारा खेल टेम्परेचर का ही है। अब तक आप यही पढ़ते आए हैं कि आइस 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का नाम है। तो अपने स्टडी में थोड़ा अल्ट्रा प्रो लेवल पढ़ाएं तो आपको पता चले कि आइस 0 डिग्री सेल्सियस से बनना स्टार्ट होती है। मतलब ये कि अगर आपने पानी को रेफ्रिजरेटर में रखा तो 0 डिग्री सेल्सियस पर उसमें बर्फ के क्रिस्टल्स आना स्टार्ट होंगे, ना कि वो कंप्लीट बर्फ बन चुकी हो। बर्फ की गर्मी वाले कॉन्सेप्ट को समझने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। जहाँ इतना वक्त आप स्क्रोलिंग में जाया कर देते हैं, तो थोड़ा सा वक्त निकाल कर अपने नॉलेज में इजाफा कर लीजिए। There are 3 types of ice: normal ice, dry ice, and absolute zero temperature ice. अब बात करते हैं नॉर्मल आइस की। हमारे रेफ्रिजरेटर में तैयार की हुई आइस का टेम्परेचर तकरीबन -10 डिग्री सेल्सियस से -18 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है, और डीप फ्रीजर में तो इसका टेम्परेचर और भी इंक्रीज हो जाता है और तकरीबन -25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाते हैं। जरा बर्न आइस को देखिए। ये आइस तो पानी से बनती ही नहीं, ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से मिलकर बनती है। एंड इट्स टू मच हार्ड इनफ टू ब्रेक। आप उसे अपनी हथेली पे रखेंगे तो आपका हाथ जला देगी, आपके हाथ के सेल्स के साथ कांटेक्ट करके इन्हें बर्न कर देगी। मतलब ये बर्फ तो आग वाली है। लेकिन हमारी नॉर्मल बर्फ किस तरह गर्म है, नेक्स्ट टाइप समझ के वापस आए तो वो भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, डोंट वरी। अब बात करते हैं थर्ड टाइप, द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर वाली बर्फ की। ये वो बर्फ है जिसमें एटम्स की हरकत बंद हो जाती है, इवन ये कि वाइब्रेशन भी खत्म हो जाती है। सॉलिड्स में तो वाइब्रेशन होती ही है, तो आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि बर्फ किस लेवल पर होगी। ये बर्फ तो आम हालात में मिलती ही नहीं, लेकिन लेबोरेटरीज में जरूर तैयार की जा सकती है, वो भी टेम्परेचर को -273 डिग्री सेल्सियस पर अटेन करते हैं। आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफे के लिए ये बताना बहुत जरूरी समझती हूँ कि बर्फ को हाथ लगाना तो दूर की बात, आप उस बर्फ के करीब भी नहीं फटक सकते, और तो और उसका टेम्परेचर रियल लाइफ में पॉसिबल ही नहीं। लास्ट वाली 2 टाइप्स को तो हम कह सकते हैं कि ये वाकई आग का मुकाबला कर रही हैं, लेकिन फर्स्ट वाली का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा। इट्स टू मच सिंपल। अगर वो दोनों आग का मुकाबला कर रही हैं तो मतलब वो एक्सट्रीम लेवल की फ्रोस्टेड आइस है, तो ये बर्फ तो उनके मुकाबले में गर्म ही होगी ना। तो अब आप बताएं, क्या आपके लिए आज से बर्फ सिर्फ ठंडी चीज रहेगी, या एक ऐसा राज जो साइंस ने बड़ी खूबसूरती से छुपा के रखा था लेकिन आप इंकशाफ कर चुके हैं? कमेंट में जरूर लिखें, क्या आप ड्राई आइस को कभी हाथ लगाना चाहेंगे? और अगर वाकई बर्फ जला सकती है तो क्या बर्फ एक खतरनाक चीज नहीं हुई? ऐसे ही दिमाग को जोड़ने वाले साइंस फैक्ट्स अगर आप पसंद करते हैं तो वीडियो को भी लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना